प्रिय विद्यार्थियों, जब हम भारत में विवाह विच्छेद की अवधारणा पर चिंतन करते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि हिंदू समाज के अतिरिक्त जो अल्पसंख्यक समाज हैं, विशेषकर मुस्लिम समाज और ईसाई समाज, उनके में विवाह विच्छेद की जो व्यवस्था प्रतिपादित की हुई है उसके बारे में भी हम चर्चा करें। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हिंदू विवाह विच्छेद की जो व्यवस्था हिंदू समाज में है उससे पर्याप्त रूप से भिन्न है वे व्यवस्थाएं जो मुस्लिम और ईसाई समाज में है। आज हम मुसलमानों में और ईसाइयों में विवाह विच्छेद की जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम भारत में विवाह विच्छेद की चर्चा करते हैं तो हिंदुओं के साथ मुसलमानों और ईसाइयों में विवाह विच्छेद के विभिन्न आयामों की विवेचना करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह इस कारण भी आवश्यक है क्योंकि हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों में विवाह के उद्देश्य, स्वरूप और प्रकृति में सार्थक भिन्नता है। परिणामतः विवाह विच्छेद का स्वरूप इन समाजों में एक सा नहीं हो सकता है। मुसलमानों तथा ईसाइयों में विवाह का अर्थ एक समान नहीं है। इनके विवाह के उद्देश्य हिंदू समाज से सार्थक रूप से भिन्न हैं। इसी कारण इन समाजों में विवाह विच्छेद की विवेचना के साथ ही उनमें विवाह के अर्थ और उद्देश्य की चर्चा करना आवश्यक है। एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से यहाँ उठ सकता है कि जब हम हिंदू समाज में विवाह विच्छेद की धारणा की विवेचना करते हैं तो उससे अलग हम मुसलमान और ईसाई समाज के बारे में चर्चा क्यों करना चाहते हैं। इसका मूल कारण यह है कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद के संबंध में जो अधिनियम है, जो व्यवस्था है, और ईसाइयों में विवाह विच्छेद की व्यवस्था का जो स्वरूप है वो भारतीय समाज हिंदू समाज से पूर्णतया भिन्न है। इस भिन्नता का मूल कारण यह है कि यदि आप इस बात की तुलना करें कि हिंदू समाज में विवाह का क्या अर्थ है, मुस्लिम समाज में विवाह का क्या अर्थ है, इस ईसाई समाज में विवाह का क्या अर्थ है, उसका क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है, यह एक समान नहीं है, बल्कि इन समाजों में एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है। जब अर्थ, स्वरूप, प्रकृति में भिन्नता है तो स्वाभाविक रूप से हम एक ही व्यवस्था के अंतर्गत उनमें विवाह विच्छेद के नियम नहीं बना सकते हैं। पहले हम मुस्लिम विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। मुसलमानों में विवाह को निकाह का नाम दिया गया है। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है, वरन एक समझौता है जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति और उन्हें वैधता प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह को परिभाषित करते हुए मुल्ला ने लिखा है कि निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना है और उनको वैध घोषित करना है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए न तो पुरोहित की आवश्यकता है और न ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि मुस्लिम विवाह का उद्देश्य स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंधों की स्थापना की वैध स्वीकृति और बच्चों को जन्म देना है तथा उनका पालन पोषण करना है। इतनी सी बात से आप समझ जाएंगे कि हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह के उद्देश्यों में पूर्णतया भिन्नता है। जहाँ हिंदू समाज में हम धर्म की बात करते हैं, प्रजा की बात करते हैं, हम यौन संबंधों की बात करते हैं और हम यह कहते हैं कि संस्कारों के बिना हिंदुओं में विवाह पूर्ण नहीं हो सकता है, वहीं मुसलमानों में हिंदू विवाह
एक संस्कार नहीं है। वे इसे संस्कार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि संस्कार जैसी कोई व्यवस्था उनके समाज में है ही नहीं। इसके विपरीत मुसलमानों में समाज में विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, समझौता माना जाता है, और जब समझौता है और वहाँ पर विवाह संस्कार है तो ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है। इस भिन्नता का कारण यह है कि मुस्लिम विवाह के जो उद्देश्य है वे उद्देश्य हिंदू समाज से पूर्णतया भिन्न है। हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं वे केवल यौन संबंधों की संतुष्टि और संतान को उत्पन्न करना नहीं है, जबकि मुस्लिम समाज में विवाह का मूल उद्देश्य यौन संबंधों की संतुष्टि, संतानों की उत्पत्ति और संतानों की वैधता प्रमाणित करना है। यानी विवाह इसलिए किया जा सकता है कि बच्चे पैदा हों और उनको सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो, और इस आधार पर एक समझौता पति और पत्नी के बीच किया जाता है, और इस कारण इसको संविदा कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। जबकि मुस्लिम विवाह, हिंदू विवाह एक समझौता नहीं है बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। चूँकि मुसलमानों में विवाह एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस कारण उनमें विवाह विच्छेद की जो व्यवस्था की गई है वह भी हिंदू समाज से पूर्णतया भिन्न है। न केवल हिंदू समाज से बल्कि ईसाई समाज से भी पूर्णतया भिन्न है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद की क्या व्यवस्था है, इसकी चर्चा अब हम आरंभ करते हैं। मुसलमानों में विवाह विच्छेद दो प्रकार से हो सकता है, एक परंपरागत रूप से, दूसरा प्रथागत नियमों के अनुसार। इन दोनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, किंतु इसको एक माना जा सकता है कि परंपरागत या प्रथागत नियम के अनुसार, और दूसरा न्यायालय या कानून के माध्यम से। इसी प्रकार तलाक लिखित या मौखिक दोनों रूप में हो सकता है। लिखित तलाक को तलाकनामा कहा जाता है। मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी पुरुष जो बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क वाला है वह बिना कारण बताए अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। ऐसे तलाक पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक शब्द के उच्चारण मात्र से भी हो सकते हैं। परंपरागत रूप से मौखिक तलाक के 3 प्रकारों की चर्चा प्रायः की जाती है। ऐसे तलाकों का आधार कोई अधिनियम नहीं होता है, वरन परंपरागत नियम होते हैं। परंपरागत नियमों के अनुसार मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के कई स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ ईसाई समाज में, हिंदू समाज में विवाह विच्छेद केवल अधिनियम और उसकी स्वीकृति और उसके द्वारा, उसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, वहाँ मुसलमानों में विवाह विच्छेद 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक, परंपरा से जो नियम उनके चले आ रहे हैं, रूढ़िवादिता के आधार पर उनके जो नियम चले आ रहे हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके अनुसार तलाक दिया जा सकता है। दूसरा, जो सामाजिक अधिनियम है उसके माध्यम से भी तलाक हो सकता है। इसी कारण यह कहा गया है कि तलाक लिखित और मौखिक दोनों आधारों पर किए जा सकते हैं। केवल आप तलाक शब्द का उच्चारण कर दें 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कोई लिखित समझौता नहीं हो, केवल इतना कहने मात्र से मौखिक रूप से उनमें तलाक दिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे तलाक और दूसरा जो स्वरूप है लिखित रूप से तलाक, इन दोनों में पूर्णतया भिन्नता है। मुस्लिम कानून यह कहता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ मानसिक स्थिति में है वह बिना कारण बताए तलाक दे सकता है। देखिए, आप कितनी विकट समस्या है कि उसको कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
नियमों के अधीन वे कारण आए ऐसा भी संभव नहीं है। केवल वह सोचता है, विचार करता है, निश्चय करता है और तलाक दे देता है। उसके लिए उसको कोई कारण या आधार होना जरूरी नहीं है। आपने सुना होगा कि तलाक़ों में, मुस्लिम समाजों में 3 बार तलाक 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 कहने से ही तलाक को पूर्ण मान लिया जाता है। यह व्यवस्था आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, आज कानून के रूप में स्वीकार्य नहीं है। पर यह बात सही है कि बहुत पीछे आप नहीं जाएं, थोड़े वर्षों पहले ही यह नियम था कि केवल मौखिक रूप से तलाक शब्द के उच्चारण मात्र से तलाक दिया या लिया जा सकता था। जो मौखिक रूप से तलाक दिए जाते थे मुस्लिम समाजों में, उसमें मुख्यतया 3 प्रकार उसके माने जाते हैं। एक को कहते हैं तलाक़े अहसन। इसमें पति पत्नी के तुहर मानसिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा करता है और उसके बाद इद्दत की अवधि 4 मासिक धर्मों के बीच 3 महीने की अवधि में पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं करता है तो इस अवधि के बाद तलाक मान लिया जाता है। दूसरा है तलाक़े हसन। इसमें पति 3 तोहरों के बीच के समय में 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करता है और पत्नी से सहवास नहीं करता है तो इस अवधि के बाद तलाक मान लिया जाता है। और तीसरा है तलाक़े उल बिद्दत। इसमें एक पति एक ही तुहर के अवसर पर 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करता है और उसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद इसे तलाक मान लिया जाता है। 2-3 शब्द इसमें ऐसे आए हैं जो आपको स्पष्ट होना आवश्यक है। तलाक़े हसन में क्या होता है कि तुहर मतलब जिसको मासिक धर्म कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, के समय मुसलमान जो पुरुष है वह तलाक की घोषणा करता है और उसके बाद इद्दत का मतलब ये कि 4 मासिक धर्म के बीच का समय जो लगभग 3 महीने का होता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इन 3 महीनों की अवधि में वह पत्नी से यदि यौन संबंध स्थापित नहीं करता है तो इसे अपने आप तलाक मिल जाता है। यानी केवल उसको तलाक की घोषणा करनी है, केवल इद्दत तक का समय उसको बिताना है और इसके बीच में पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं करना है। ऐसी स्थिति में स्वयं तलाक मान लिया जाता है। तलाक़े हसन में एक थोड़ा सा फ़र्क है, एक मार्जिनल डिफरेंस है। वो डिफरेंस यह है कि 3 तुहरों के बीच का समय और हर समय में वह एक बार तलाक शब्द का उच्चारण करता है। एक बार उसने कहा तलाक, फिर दूसरे तुहर के समय कहा तलाक, फिर तीसरे तुहर के समय उसने कहा तलाक, और इस अवधि के बीच वह अपनी पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं करता है तो उसे तलाक मान लिया जाता है, उसमें तलाक की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। तलाक उल बिद्दत के अंतर्गत एक ही तुहर के अवसर पर, यानी एक ही मासिक धर्म के समय पर वह व्यक्ति 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करता है और जब 3 महीने का समय यानी इद्दत की अवधि पूर्ण हो जाती है तो वह तलाक मान लिया जाता है। ये 3 परंपराएं मुस्लिम समाज में तलाक की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थी। इनको आधार बनाकर तलाक लिए और दिए जाते थे। इन 3 के अतिरिक्त कुछ और परिस्थितियां हैं जिसमें बिना अधिनियम की सहायता लिए, बिना कानून के पचड़े में पड़े मुस्लिम समाज में पति पत्नी को तलाक दे सकता है। एक है इला। इसमें पति खुदा की कसम खाकर यह कहता है कि वह 4 महीनों या अधिक समय तक पत्नी के साथ सहवास नहीं करेगा। इस अवधि में यदि वह सहवास नहीं करता है तो विवाह विच्छेद हो जाता है।
दूसरा है जिहर। पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी के साथ करता है जिसके विवाह संबंध निषेध है और जिसे यह कहें कि तुम मेरी बहन के समान हो, तो पत्नी पति को प्रायश्चित करने को कहती है और पति यदि प्रायश्चित नहीं करता है तो तलाक हो सकता है। खुला, इसमें पत्नी पति से कहती है कि वह उसे विवाह से मुक्त कर दे और वह उसे मेहर की रकम लौटा देती हैं, तो इन दोनों की सहमति में तलाक हो सकता है। फिर है मुबारत। यह विवाह विच्छेद पति और पत्नी दोनों की सहमति से होता है, किंतु पत्नी खुला की तरह कोई रकम नहीं देती है और इस प्रकार के तलाक में पत्नी इद्दत की अवधि के दौरान पति के पास ही रहती है। एक और तलाक की परिपाटी उनके यहाँ परिचित है, जिसको हम तलाक तहजीब कहते हैं। इसमें पत्नी तलाक की मांग करती है और उसे विवाह के समय पति द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर तलाक प्राप्त हो जाता है। देखिए, स्थितियाँ फिर वही हैं। यहाँ पर तलाक शब्द का उच्चारण नहीं करना है, सामाजिक अधिनियम की मदद नहीं लेनी है, वरन उनके यहाँ की जो परंपराएं हैं उसमें इस प्रकार के तलाक दिए जा सकते हैं। इला में पति पत्नी के सामने खुदा यानी भगवान की कसम खाकर यह कहता है कि वह 4 महीनों या इससे अधिक समय तक पत्नी से सहवास नहीं करेगा, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाएगा, और यदि ऐसा वास्तव में वो करता है तो यह विवाह विच्छेद मान लिया जाता है। जिहर के अंतर्गत पति पत्नी की तुलना एक ऐसे संबंधी के साथ करता है जिससे कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी बहन के साथ करता है, बहन के साथ वह विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। इस कारण यह एक ऐसी संबंधी हुई जिसके साथ विवाह को नहीं स्वीकार किया जा सकता है। अगर ऐसी तुलना करे तो इससे तलाक का आधार बना लिया जाता है। पत्नी पति को यह कहती है कि वह इसके लिए प्रायश्चित करे, अफसोस करे, किंतु यदि वह प्रायश्चित नहीं करता है तो इससे तलाक हो जाता है। खुला के अंतर्गत पत्नी पति से कहती है कि वह उसे विवाह से मुक्त कर दे और उसे मेहर की रकम लौटा दे। यह मेहर जो शब्द है, इसकी विवेचना थोड़ी बहुत ही संक्षिप्त में आपसे करूं। मुसलमानों में यह रिवाज है कि विवाह के अवसर पर, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, इन तीनों में किसी भी स्थिति में पत्नी यह वादा करता है कि वह पत्नी को एक निश्चित रकम देगा, निश्चित रूप का पैसा लेगा, जिसका मूल्य क्या होगा वह उस समय ही निश्चित कर दिया जाता है। इससे मुसलमानों में मेहर कहा जाता है। पत्नी अपने मेहर की रकम पति को वापस लौटा देती है और वह उससे सहमति मांगती है कि उसे तलाक दे दिया जाए। रकम वापस करने पर तलाक दे दिया जाता है और पति को उसे स्वीकार करना पड़ता है। खुला में इस प्रकार के मेहर की कोई चर्चा नहीं की जाती है, न तो मेहर की रकम लौटाई जाती है और न ही उसको पैसा वापस देने की स्थिति आती है। केवल पति और पत्नी पारस्परिक रूप से सहमत हो जाते हैं कि वे तलाक कर लेंगे और इस अवधि में पत्नी पति के पास ही रहती है, किंतु शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं और ये अवधि पूरी हो जाने पर तलाक कर दिया जाता है। तलाक तहबीज़ में पत्नी तलाक की मांग करती है और उसे पति विवाह के समय पति द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर तलाक प्राप्त होता है। विवाह करते समय जो बातें की जाती है कि ये अधिकार मैं तुमको देता हूँ, ये वचन मैं तुमको देता हूँ, ऐसा मैं करता हूँ, वह उस अधिकार के अधीन होकर तलाक देती है। तो ये विभिन्न व्यवस्थाएं हैं मुस्लिम समाज के अंतर्गत, जिनमें सामाजिक अधिनियम के बिना भी तलाक लिया और दिया जा सकता है। इन 6 प्रकार में से आप ये देखेंगे
कि जो सबसे प्रमुख हैं वो पहले 3 प्रकार हैं, जिसमें तलाक केवल उच्चारण के माध्यम से दिया जा सकता है, और उसके भी 3 प्रकारों की चर्चा मैंने आपसे की। वे तीनों प्रचलित प्रकार रहे हैं और वे तलाक का मुख्य रूप से आधार रहे हैं। समय के साथ साथ, समय के विकास के साथ साथ यह मांग की जाने लगी कि यह मौखिक तलाक की व्यवस्था, ये 3 तलाक की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं पे बहुत बड़े कुठाराघात है। इसी कारण यह मांग की जाने लगी कि सामाजिक अधिनियम बनाए जाएं और उसके अधीन महिलाओं को तलाक देने का भी अधिकार प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कोई अधिनियम मुस्लिम समाज में नहीं था। मुस्लिम समाज में था, किंतु उसका उपयोग नहीं किया जाता था और केवल मौखिक तलाक ही तलाक का प्रमुख माध्यम होता था। अब सामाजिक अधिनियमों की बात हम करें। स्वतंत्रता के पहले मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 प्रभाव में था। यह एक अधिनियम था जिसके माध्यम से तलाक दिया जा सकता था। मुसलमानों में वैधानिक रूप से तलाक की व्यवस्था के लिए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पारित किया गया था। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि यह थी कि मुस्लिम समाज में स्त्रियों को विवाह विच्छेद का प्रभावी अधिकार प्राप्त नहीं था। इस कमी को कुछ अंशों तक 1937 में पारित मुस्लिम शरीयत अधिनियम दूर करता था। इस अधिनियम के माध्यम से पति के नपुंसक होने या उसके द्वारा पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने पर मुस्लिम स्त्री पत्नी से तलाक ले सकती थी। इसके अतिरिक्त ईला और जीहर के आधार पर भी तलाक की मांग कर सकती थी। ये प्रावधान यद्यपि महिलाओं को तलाक का अधिकार देते थे, किंतु यह पर्याप्त नहीं था। महिलाओं के तलाक के प्रभावी अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह विच्छेदियम 1939 पारित किया गया था। अब मैं आपसे कह ये रहा हूँ कि केवल परंपराएं और प्रथागत तरीके ही प्रचलित नहीं थे, वरन सामाजिक अधिनियम स्वतंत्रता के पहले भी बने थे और बाद में उनमें परिवर्तन भी किए गए थे। इस अधिनियम के होने के बावजूद एक लंबे समय तक केवल मौखिक तलाक की परंपरा ही मुस्लिम विच्छेद व्यवस्था का प्रभावी भाग रही है। 1939 का जो अधिनियम है वो महिलाओं को यह अधिकार देता है कि यदि पति नपुंसक हो या उसने पत्नी पर व्यभिचार का गलत आरोप लगाया है, तो इन आधारों पर पत्नी न्यायालय में तलाक की मांग कर सकती थी और औपचारिकताओं को पूरा करने पर वह उनसे तलाक प्राप्त कर सकती थी। 1939 का अधिनियम स्त्रियों को विवाह विच्छेद संबंधी व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार एक स्त्री जिसका विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ है, वह विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। पहली कंडीशन यह है कि यदि उसके पति की 4 वर्षों तक कोई जानकारी नहीं हो, या यदि पति 2 वर्षों से अधिक पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर रहा हो, या यदि पति को 7 वर्षों या अधिक समय के लिए जेल का आखिरी फैसला हो चुका हो, या पति बिना पर्याप्त कारण के वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा हो, या यदि पति विवाह के समय या तलाक के आवेदन के समय नपुंसकता से पीड़ित हो। इसके साथ ही यह प्रावधान भी है कि पति अदालत द्वारा यह निवेदन कर सकता है कि उसे 1 वर्ष का और समय दिया जाए और इस समय के पश्चात अपने ठीक होने का यदि वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता है तो तलाक की स्वीकृति हो जाती है। देखिए, 1939 का जो अधिनियम था वह अधिनियम महिलाओं को तलाक का अधिकार प्रदान करता है। उसके पहले तलाक के जो अधिकार थे मौखिक रूप से, उनमें केवल पुरुष को ये स्वतंत्रता थी, केवल पति को ये स्वतंत्रता थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़ सकता था। 1939 के अधिनियम में
महिलाओं को इस बात का अधिकार दिया गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वह अपने पति से तलाक की मांग कर सकती है। वे विशेष परिस्थितियाँ क्या है, इनका उल्लेख मैंने अभी आपके सामने किया। पहली परिस्थिति यह कि 4 वर्षों से पति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम में यह शर्त है, किंतु वहाँ 7 साल की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था 4 वर्ष तक की गई है। दूसरी बात, यदि पति पत्नी का भरण पोषण नहीं कर रहा है और 7 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक, उसको जेल के लिए सज़ा हो सकती है। 2 बातें इसमें कही गई है। एक, वह उसका भरण पोषण नहीं करता है, उसको उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, या किसी भी कारण, किसी भी अपराध के कारण यदि पति को 7 साल की जेल हो गई है और लिखा है कि जेल का आखिरी फैसला, यानी अगर नीचे के न्यायालय में हुआ है तो उसके ऊपर न्यायालय, फिर उसके ऊपर न्यायालय, यानी अंतिम रूप से यह फैसला हो गया है कि इसको कारावास की सज़ा दी जाएगी, तो उस हालत में वह तलाक की मांग कर सकती है। यदि बिना किसी कारण के पति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो भी तलाक की मांग की जा सकती है। तलाक उस स्थिति में भी मांगा जा सकता है जबकि पति नपुंसक हो, वह इस बीमारी से पीड़ित हो, तो पत्नी अदालत में उसके लिए विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि पति यह कह सकता है कि उसे 1 वर्ष का और अवसर दिया जाए, और यदि वह ठीक नहीं हो पाता है तो यह तलाक का आधार बन सकता है। यदि पति 2 वर्ष से पागलपन का शिकार हो या यौन रोग से पीड़ित हो, यदि उसका विवाह 15 वर्ष से कम आयु में कर दिया गया हो तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पति पत्नी के बीच यौन संबंध न हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में 18 वर्ष पूरा करने के पहले वह तलाक के लिए प्रतिवेदन कर सकती है। यदि पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करे, चरित्रहीन स्त्रियों से उसका संपर्क हो, पत्नी को व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने को मजबूर करता हो, पत्नी की संपत्ति को बेचता हो या उसकी संपत्ति संबंधी अधिकारों में बाधा डालता हो, पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो, एक से अधिक पत्नियां रखकर उन सब के साथ समानता का व्यवहार न करता हो, किसी ऐसे अन्य आधार पर जो मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह विच्छेद के लिए मान्य है, ये अन्य आधार हैं जिनके आधार पर मुस्लिम पति पत्नी के बीच में तलाक हो सकता है। इसमें बहुत सी धाराएँ ऐसी हैं, आप ये देखेंगे, जो हिंदू विवाह अधिनियम में भी है, क्योंकि उस अधिनियम का प्रभाव इनके अधिनियम पर भी रहा है। उन समाजों में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ने के कारण बहुत सी बातें हमको उनमें समान रूप से दृष्टिगत होती है। इन अवधारणाओं में आप ये देखें कि यदि पति 2 वर्ष से पागलपन का शिकार हो या यौन रोग से पीड़ित हो, तो उसके आधार पर तलाक की मांग कर सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि लड़की का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में कर दिया गया है और वह जब 18 वर्ष की आयु उसकी हो जाती है, इसके बीच में 15 और 18 वर्ष के बीच में यदि उन दोनों के बीच में यौन संबंध नहीं हुआ हो और पत्नी तलाक चाहती है, तो वह इस आधार पर तलाक प्राप्त कर सकती है। यदि पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता हो, खुद व्यभिचारी हो, दूसरी स्थितियों से संपर्क रखता हो, या पत्नी को मजबूर करता हो कि वो ऐसा जीवन व्यतीत करे, या पत्नी की संपत्ति को बेचता हो, या उसकी संपत्ति के उपयोग करने में बाधा डालता हो, तो ये सब वे कारण हैं जिनके आधार पर मुस्लिम समाज में तलाक दिया जा सकता है। मित्रों, मैंने आपसे यह बात कही कि मुस्लिम समाज में तलाक 2 आधारों पर हो सकता है। एक आधार मौखिक है, और मौखिक उच्चारण, तलाक शब्द के उच्चारण के माध्यम से तलाक दिया जा सकता है।
दूसरे और प्रकार हैं जिनके आधार पे वो बिना न्यायालय की मदद के तलाक दे सकता है। किंतु महिलाओं को तलाक का अधिकार प्रदान करने के लिए 1939 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम बना, जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया कि वे निश्चित परिस्थितियों में पति से तलाक की मांग कर सकती है। वे स्थितियाँ यह है कि पति की 4 वर्ष तक कोई जानकारी नहीं हो, पति भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता हो, अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करता हो, वह नपुंसकता की बीमारी से पीड़ित हो, वह पागलपन का शिकार हो या यौन रोग से पीड़ित हो। यदि 15 वर्ष और 18 वर्ष की आयु के बीच लड़की और लड़के में यौन संबंध स्थापित नहीं हुए हैं पति और पत्नी के बीच में, तो भी वो आयु के आधार पर तलाक की मांग कर सकती है। क्रूरता, चरित्रहीन स्थितियों से संपर्क, पत्नी के व्यभिचारपूर्ण जीवन के लिए मजबूर करना, उसके संपत्ति में अधिकारों के बीच में बाधा उत्पन्न करना, या एक से अधिक पत्नियां यदि है तो उनके सभी के साथ समान व्यवहार न करना तलाक के कारण हो सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मुस्लिम समाज में इस बात की अनुमति है कि पति एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, वह एक से अधिक विवाह कर सकता है, किंतु यह आवश्यक है कि उसकी जितनी भी पत्नियां हैं वह उन सभी के साथ समान व्यवहार करे। यदि यह व्यवहार असमान होता है तो वह पत्नी तलाक मांग सकती है, तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।